Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild, and today we are going to begin the next chapter of class 8 English book Honeydew, that is titled as Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse of memory का मतलब है यादाश्त कम हो जाना, थोड़ी बहुत टेम्पररी फेलियर ऑफ द मेमोरी इज नोन एज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो ये कहानी बिपिन चौधरी जो मेन कैरेक्टर है उनकी लैप्स ऑफ मेमोरी के बारे में है। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? पहला तो क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी कोई ट्रिक प्ले किया है आप पर कि कोई चीज आप याद करने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको याद ना आए? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। चीजों को भूल जाना कई बार आपको टाइट स्पॉट, डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का एक पार्ट कंप्लीटली ही भूल जाए तो इट मे ड्राइव यू क्रेजी, वो आपको अनॉय, बहुत परेशान कर सकता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। और इस कहानी में बिपिन बाबू के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो अपने रांची के स्टे को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये बात याद नहीं आ रही है कि वो कभी रांची में रहे हैं। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स। वो इंसिस्ट करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं। दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल ऑपोजिट। बहुत सारे ऐसे विटनेस, ऐसे गवाह हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि वो रांची गए हैं, वहां पर रहे हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब क्या ये एक्चुअली में लैप्स ऑफ मेमोरी है बिपिन चौधरी की, या फिर इसमें कोई सस्पेंस है? एवरीथिंग इज गोना बी सॉल्व जैसे जैसे हम स्टोरी के एंड में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर मंडे को काम से वापस आते टाइम, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट। बिपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण शॉप पर रुकते थे टू बाय बुक्स खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। अभी कैसी कहानियां उनको पसंद थी? क्राइम स्टोरीज या फिर भूतों की कहानियां, या फिर जिनमें कोई सरप्राइज या सस्पेंस हो। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम, और एक बार में कम से कम वो 5 बुक्स खरीदते थे। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो एक हफ्ते तक चलती थी, मतलब एक हफ्ते में वो कम से कम 5 बुक्स तो पढ़ ही लेते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर नहीं थे, लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम उनके दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट का क्या मतलब है? अननेसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन, जो डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन हमारी होती है, अननेसेसरी है, जो बिल्कुल भी जरूरत जिसकी नहीं है, ऐसी बातों में टाइम स्पेंड करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, आज जब वो कालीचरण की शॉप पर थे तो उनको ऐसा फील हुआ दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि पास से कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ही टर्न राउंड, वो पीछे घूमते हैं। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और पीछे देखते हैं जब तो एक ऐसा आदमी उनको दिखाई देता है जो राउंड फेस था, मीक लुकिंग, मीक मतलब बहुत क्वाइट और हम्बल लग रहा था। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, वो आदमी कहता है मुझे लगता है आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, आपने मुझे लगता है पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम कभी पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, ये सुन के वो आदमी बहुत सरप्राइज दिखता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, एक हफ्ते तक हम रोज मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू ये एक वाटरफॉल है रांची में, तो वो कहते हैं मैंने हुंड्रू फॉल्स जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष। तो कई सारी चीजें वो बताते हैं कि 1958 में याद करिए रांची में, और मेरा नाम है परिमल घोष। रांची, क्योंकि बिपिन बाबू को कुछ ऐसा याद नहीं है। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, अभी उनको रियलाइज होता है दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये वो पर्सन है हु इज मेकिंग अ मिस्टेक। ये शायद मुझे पहचानने में गलती कर रहा है, मुझे शायद कोई और ये समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि वो जाने वाले थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड, अभी बिपिन बाबू थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?
द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, वो पर्सन अपनी आईब्रोज को रेज करता है, बिट हिज टंग, टंग को बाइट करता है और कहता है डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं? मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स, अभी बिपिन बाबू बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ जाते हैं एंड सेड, और कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम कोई मिस्टेक, कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अभी वो आदमी जोर से हंसने लगता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी ये आप क्या कह रहे हैं कि आप कभी रांची गए ही नहीं? यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू, हुंड्रू में आप गिर गए थे एंड कट योर राइट नी, और राइट नी में आपको एक कट भी लगा था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, आयोडीन टिंचर जो होता है, जो वुंड पर एज मेडिसिन हम यूज करते हैं, तो मैं ही आपके लिए आयोडीन टिंचर लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेतारहाट जाने के लिए मैंने आपकी कार भी फिक्स की थी। बट यू कुडंट, लेकिन आप नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपको नी में पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी उस टाइम पर रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, एक और पर्सन उस टाइम पर रांची में था जिनका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आप बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना नहीं पसंद। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप चाहेंगे कि किसी बावर्ची का खाना खाना आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, मून लैंडिंग जो स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड हुआ था उसके बारे में जो स्टोरीज हैं उसके बारे में भी आपका एक बड़ा आर्ग्यूमेंट वहां पर हुआ था, रिमेंबर, याद है आपको? आई टेल यू मोर, मैं और चीजें आपको बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट, आपके पास हमेशा एक बैग होता था जिसमें बुक्स होती थी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप कहीं कुछ साइट सीइंग के लिए देखने जाते थे तो एक बैग लेकर जाते थे जिसमें बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं? तो बहुत सारे ऐसी एविडेंसेस वो देता है कि जिससे पता लगे कि जो बिपिन चौधरी है ये एक्चुअली में रांची गए थे। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अभी वो बहुत आराम से कहते हैं, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी आंखें जो है वो बुक्स पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 तो ठीक है, लेकिन 1958 में किस मंथ की तुम ये बात अभी कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, तो आदमी बताता है कि अक्टूबर की ये बात है। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1958 अक्टूबर में तो मैं एक पूजा अटेंड करने गया था कानपुर में एक फ्रेंड के यहाँ पर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप शायद गलती कर रहे हैं, गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन आदमी वो जो है वो जाता नहीं है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बात करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, अभी वो कहता है कि बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम को आपके बंगलो में मैं चाय पी रहा था आपके साथ। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने आपकी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और 10 साल पहले यू लॉस्ट योर वाइफ, आपकी वाइफ की डेथ हो गई। योर ब्रदर, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो एक ही भाई था, इकलौता भाई था, वो इंसेनिटी पागलपन की वजह से उसकी डेथ हो गई। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल है आप उसको विजिट करने, उसको देखने नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, बिपिन बाबू ने जब बुक्स के लिए पे कर दिया, जो बुक्स उसने खरीदी होंगी, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो शॉप छोड़कर जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, मैन अभी भी उसको देख रहा था। इन अटर डिसबिलीफ, अटर मतलब कंप्लीट डिसबिलीफ के साथ, जैसे वो विश्वास उसको नहीं है, विश्वास उसको नहीं हो रहा था कि जो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, या फिर आप गलत समझ रहे हैं। तो कंप्लीटली सरप्राइज्ड वो पर्सन उस टाइम पर बिपिन बाबू को देख रहा था जब वो शॉप से जा रहे थे। नाउ सेकंड पार्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में ही हम करेंगे। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्थराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के पास में बर्थराम स्ट्रीट पर बिपिन बाबू की कार पार्क थी सेफली। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में जाते हैं तो अपने ड्राइवर को कहते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की साइड से लेकर चलना। विल यू सीताराम, तो क्या सीताराम क्या तुम गंगा की साइड से लेकर चलोगे? ड्राइविंग अप इन द स्ट्रैंड रोड,
बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर हम बोलते हैं एक ऐसे पर्सन को जिसको कि आप किसी प्लेस या सिचुएशन में चाहते ना हो कि वो वहां पर हो। तो जब वो स्ट्रैंड रोड से ड्राइव कर रहे थे तो बिपिन बाबू को बड़ा ही रिग्रेट था, उन्हें पछतावा हो रहा था कि इतनी अटेंशन, इतना ध्यान उन्होंने उस इंट्रूडर की बातों पर क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, उनको बिल्कुल कंफर्म था कि वो रांची गए ही नहीं है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये बिल्कुल भी कंसीवेबल नहीं था, बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं था, यानी कि इनकंसीवेबल मतलब इम्पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो एक इतना बड़ा इंसिडेंट भूल जाएंगे जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले ही हुआ हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, यादाश्त बहुत अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, हेड रील्ड का मतलब है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, तभी वो सिर्फ कभी चीजें भूल जाया करते थे जब वो शॉक्ड या कन्फ्यूज्ड हो, अदरवाइज उनकी मेमोरी बहुत ही अच्छी थी। तो वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप के बारे में भूल गया हूं जो इतना एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था और 6-7 साल पहले ही जो हुआ हो। नाउ वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड मतलब बिकमिंग मैड। तो वो अभी सोच रहे हैं कि क्या मैं अपना माइंड लूज कर रहा हूं, बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, डेली तो मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म, और जिस फर्म में वो काम करते हैं वो एक बहुत ही बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब वहां पर कर रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कभी उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी मेमोरी के बारे में कुछ ऐसा सीरियस है, कुछ रॉन्ग है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, आज ही तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे तक कुछ बोला है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, तो वही सब सोच ही रहे थे। फिर से वो सोचते हैं कि फिर भी उस आदमी को मेरे बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता है, कि नी पर कट है, उनके ब्रदर के साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ की डेथ कब हुई, हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, इंटीमेट मतलब वेरी पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स भी कुछ उनको पता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटीमेट डिटेल्स हैं, ये वो जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और सिर्फ एक ही गलती वो कर रहा है, बाकी सब चीजें सही बोली उस आदमी ने, एक ही मिस्टेक की, वो थी रांची में रांची जाने की, रांची के ट्रिप के बारे में। नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं थी, अ डेलिबरेट लाई, डेलिबरेटली कोई काम करना यानी कि जानबूझ के करना, सोच समझ के करना, तो ये एक सोच समझ के उसने झूठ बोला। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, 58 में पूजाज के टाइम पर, ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में था, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, अपने दोस्त हरिदास बागची के प्लेस पर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, ओके, तो वो सोचते हैं कि बिपिन बाबू सोचते हैं कि अभी मुझे शायद लिखना चाहिए टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, सोच रहे होंगे शायद हरिदास को लिखने का कि अभी शायद मुझे हरिदास को लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, हरिदास को लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, उनको एकदम से याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले ही वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन चौधरी के पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ की जरूरत भी क्यों है, बार बार उन्हें डाउट भी हो रहा है, खुद पे क्लियर भी करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास भी वो खुद पर कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो खुद इस बात के बारे में फुली अवेयर है दैट ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो कभी रांची गए नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और बस इतना ही है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मतलब स्टिमुलेटिंग, तो रिवर के पास में वहां पर ठंडी हवा चल रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन अभी भी बिपिन बाबू के माइंड में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, हेस्टिंग्स कोई प्लेस होगा तो उसके आसपास जब वो थे तो बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं, वो अपने ट्राउजर को रोल अप करते हैं। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने राइट नी को देखते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो वहां पर एक लगभग 1 इंच लंबा एक कट है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड, और उनको ये इम्पॉसिबल है बताना कि वो इंजरी कैसे हुई, वो चोट, वो मार्क कैसे आया, ये उनको याद ही नहीं है। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, तो भी सोचते हैं कि क्या कभी जब वो छोटे थे तो वो गिर गए थे और उनके नी पर कट आ गया था। ही ट्राई टू रिकॉल, वो याद करने की कोशिश कर रहे थे, सच एन इंसिडेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट, बट कुडंट, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी उन्हें दिनेश मुखर्जी याद आते हैं, जिस पर्सन ने ये नाम मेंशन किया था कि हमारे साथ एक और पर्सन थे दिनेश मुखर्जी. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस टाइम पर वहां था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छा रहेगा कि उससे पूछ लेते हैं. ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो वहीं पर पास में रहता था, इन बेनी नंदन स्ट्रीट में. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अगर मैं अभी जाऊं तो कैसा है. बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो कभी रांची गया ही नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन. अब अगर मैं कभी रांची गया ही नहीं और फिर मैं दिनेश से कंफर्म करूंगा कि मैं रांची गया था या नहीं, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. गोइंग नट्स मतलब गोइंग मैड, क्रेजी. तो वो तो ये सोचेगा कि मैं शायद पागल हो गया हूँ, आई एम गोइंग मैड. अगर मैं गया भी नहीं रांची और फिर मैं अभी जाता हूँ उसके घर और पूछता हूँ कि क्या मैं कभी रांची गया था, तो कहीं वो ये ना सोचे कि मैं पागल हो गया हूँ. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. ये बड़ा ही रिडिकुलस यानी कि लाफेबल होगा अभी उससे पूछना. एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश's sarcasm could be. रुथलेस मतलब बहुत हार्ड, बहुत एक तरीके से क्रूअल. तो वो जानते थे कि दिनेश का सरकाजम कितना रुथलेस है, यानी कि वो बहुत ही एक टॉन्टिंग वे में, एक व्यंग करते हुए बात करते थे. नाउ सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम. अभी वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और अपनी लिविंग रूम में एसी में बैठ के कोल्ड ड्रिंक को सिप कर रहे होते हैं. बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, वो फिर से थोड़ा इजी फील करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं. सच अ न्यूसेंस, फिर से उस पर्सन के बारे में सोचते हैं. न्यूसेंस मतलब एक आदमी जो अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब करता हो, तो सोचते हैं कि कितना न्यूसेंस पर्सन था. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जस्ट बिकॉज उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर का मतलब है इंटरफेयर करना और अनॉय करना, परेशान करना लोगों को. तो लोगों को वो परेशान करते हैं, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है. आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स. स्नगल करना मतलब कंफर्टेबली सेटल डाउन हो जाना. तो वो अपने बेड में स्नगल कर रहे थे अपने न्यू थ्रिलर्स के साथ. एक नई बुक वो पढ़ने लगे. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में वो फिर कंप्लीटली भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर. अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर पासिंग आवर के बाद, यानी कि हर घंटे के बाद, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. कि प्रीवियस डे उस आदमी के साथ जो एनकाउंटर था वो और ज़्यादा उनके माइंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब और ज़्यादा वो उसके बारे में सोच रहे हैं. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर उसको बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ पता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप. बाकी सब चीज़ें वो बिल्कुल सही बताई उसने, तो रांची ट्रिप के बारे में वो कैसे मिस्टेक कर सकता है. जस्ट बिफोर लंच, और लंच के पहले, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. उन्होंने सोचा दिनेश मुखर्जी को वो फ़ोन करेंगे. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. फोन पर क्वेश्चन को सेटल करना ज़्यादा सही है. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. अगर ऐसा हुआ कि वो ट्रिप पर गए ही नहीं थे, तो हमने देखा कि दिनेश का सरकाजम कितना रुथलेस था, तो जिसकी वजह से एम्बेरसमेंट फील हो सकती है इनको, बिपिन चौधरी को. तो कम से कम वो एम्बेरसमेंट उनके फेस पर किसी को दिखेगी नहीं. 235616 नंबर वो डायल करते हैं. बिपिन बाबू डायल द नंबर. उधर से आवाज आती है, हेलो, इज दिस दिनेश? दिस इज बिपिन हेयर. क्या दिनेश से मेरी बात हो रही है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 58 में जो एक इंसिडेंट हुआ था, क्या तुम्हें वो याद है? उसको रिकॉल तुम कर पा रहे हो? 58 व्हाट इंसिडेंट? तो दिनेश पूछते हैं कि 58 में कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हो? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू द ईयर दैट ईयर? क्या उस साल तुम पूरा साल कैलकाटा में ही थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. ये पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. तो वो कहता है अच्छा 58, रुको एक मिनट, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. वो शायद चेक करने लगे, तो एक मिनट तक वहाँ पर बिल्कुल शांति थी. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. और बिपिन बाबू की हार्ट बीट वो फील कर रहे थे कि वो और ज़्यादा बढ़ रही है. शायद उनको लगा कि अगर उधर से ये आंसर आया कि वो गए थे रांची, मतलब कि एक्चुअली में लैप्स ऑफ मेमोरी हो चुका है, उनकी याददाश्त कम हो चुकी है. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. थोड़ा बहुत उन्हें पसीना भी आ रहा था.
फिर से उधर से आवाज आती है हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस, मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था 1958 में, वेयर, कहाँ, वंस इन फेब्रवरी, एक बार तो फेब्रवरी में, मतलब फेब्रवरी के नियर बाय, उसके आसपास, टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, कृष्णा नगर में नेफ्यू की शादी में, एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी वहां पर थे, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, स्लूथिंग यानी कि इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके से छानबीन करना, लेकिन ये क्या छानबीन तुम कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्ट टू, एनीवेज थैंक्स, तो वो बताते कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ, अच्छा चलो ठीक है, खैर थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, वो धम से रिसीवर को नीचे रखते हैं, एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सर घूम रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनका शरीर पूरा ठंडा हो गया एकदम से। देयर वॉज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट देम, उन्होंने उसको भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनका जो एपेटाइट, भूख था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ओके, थर्ड और आई थिंक इसमें 4th पार्ट भी है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, होपफुली यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।